गुड मॉर्निंग क्लास। बेटे, पिछली कक्षा में हमने तुलसीदास की चौपाइयों की एक चौपाई आपको कक्षा में समझाई थी। आज हम उससे अगली चौपाई आपको कक्षा में समझाने जा रहे हैं, जिसमें तुलसीदास जी ने यह बताया है कि सच्चा मित्र और कपटी मित्र में क्या भिन्नता होती है। सच्चा मित्र अपने दोस्त के, अपने मित्र के गुणों को उजागर करता है, अवगुणों को छिपाता है। इसका ही भावार्थ आप अब इस चौपाई में पढ़ेंगे। जिनके असीमति सहज न आई, ते सठ कत हटि करत मिताई। कुपथ निवारी सुपथ चलावा, गुण प्रकटे अब गुण ही दुरावा। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, अर्थात जिन्हें पता ही नहीं है सच्चा मित्र क्या है, कपटी मित्र क्या है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। जो मित्र का धर्म ही नहीं निभा सकते, उन्हें मित्रता करने का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलाए और उसके गुण प्रकट करे और हमेशा उसके अवगुणों को छिपाए। यह नहीं है कि अपने दोस्त की बुराई दूसरों के सामने करता रहे। वो मित्र सच्चा मित्र नहीं कहलाता। बेटे, अभी जो मैंने आपको चौपाई पढ़ाई उसमें आपने देखा कि सच्चा मित्र कैसा होता है। सच्चा मित्र वह होता है जो हमेशा अपने मित्र की खुशी में उसके साथ खुश रहे, हमेशा यही चाहे, उसकी कामना यही होती है कि उसका मित्र हमेशा हंसता रहे, मुस्कुराता रहे और जीवन में सफलता को प्राप्त करता रहे। सच्चा दोस्त वो होता है जो कभी आपके अपने मित्र के रास्ते में नहीं आता। वो अपना कदम तभी बढ़ाता है जब आपका रास्ता गलत नजर आता है। अगर मित्र सही रास्ते पे चल रहा है तो वो उसमें कोई भी अड़चन उत्पन्न नहीं करता, हमेशा उसके सच्चे मित्र का साथ देता है। और अगर मित्र गलत रास्ते पर चल रहा है तो उसको हमेशा अच्छा रास्ता बताता है और हमेशा उस वक्त पर भी उसके साथ खड़ा रहता है जब उसे उसकी अत्यधिक आवश्यकता होती है। आज की कक्षा में आपने पढ़ा कि कपटी मित्र और सच्चा मित्र हमारे जीवन के लिए कितने उपयोगी हैं और अनुपयोगी हैं। सच्चे मित्र को हमें मित्रता करते समय ऐसा ही ध्यान रखना चाहिए कि हमारा मित्र हमेशा हमारे लिए अच्छा साबित हो। ऐसे मित्र से ही मित्रता करनी चाहिए जिससे हमारा भविष्य में हमेशा सुधार हो, कभी भी हमें कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। मुझे लगता है कि आपको ये चौपाई समझ आ गई होगी। अगली कक्षा में हम तुलसीदास जी की अगली चौपाई पढ़ेंगे। धन्यवाद।